जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत बरखंडा के अंदर साफ सफाई व्यवस्था की खुलती पोल। ग्राम प्रधान सुरेश चंद नहीं कर रहे हैं कोई काम। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में झोड़ पर अवैध कब्जा किया गया है। ग्राम वासियों ने बताया झोड़ की जमीन 84 बीघा के लगभग, जिसमें मौके पर 50 से 60 बीघा है, बाकी अब तक अवैध कब्जा हुआ है। योगी सरकार में भी ऐसे ग्राम प्रधानों पर क्यों नहीं होती कोई सख्त कार्रवाई, जिसकी कई बार कंप्लेंट भी कराई गई। ग्राम प्रधान पर जुर्माना 48,000 रुपए लगाया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जमीनी कब्जा मुक्त नहीं की गई है। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है पार्क में कोई लाइट नहीं लगी है, रास्ते टूटे हुए हैं, रास्तों पर गंदगी का ढेर है, जिसमें बताया गया है ग्राम सचिव भी नहीं आते, ग्राम पंचायत सहायक मधु रानी भी समय से नहीं आती है, अपने घर चली जाती है। जिस जगह पर ये बैठी है ग्राम पंचायत सचिवालय में, वहां पर टॉयलेटों की जगह साफ सफाई नहीं होती, बच्चों को भी पढ़ने के लिए किताबों नहीं, वहीं कंप्यूटर नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवालय बरखंडा एवं रामपुर किशानपुरामी विकासखंड जनपद हापुड़ को बताया गया है। बुग्गी गाड़ी एवं पार्किंग प्राइवेट एवं सीमेंटेड एजेंसी सरकारी सचिवालय को कर रहे हैं प्राइवेट कामों में इस्तेमाल। वहीं प्रधान सुरेश चंद के खिलाफ गांव में लगे हाय हाय के नारे। कहा है ऐसे प्रधान जिले में तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बनने के लायक नहीं। और ग्राम वालों को भी कहा गया है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हम प्रधान के खिलाफ धरना पर बैठ जाएंगे, साथ ही हमारी मांगे पूरी हो, जब तक नहीं होंगी तब तक हम धरने पर नहीं उठेंगे। प्रधान सुरेश चंद ज्यादा से ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं। गांव का कहना है कि प्रधान के खिलाफ IGRAS भी कार्रवाई नहीं कर रहे। सालों से कंप्लेंट लगातार हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। जिला संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। पाल सिंह है जी। आपके जो गांव की मेन समस्या चल रही है वो क्या समस्या है? मेन समस्या ये है जी, पूरे गांव का गंदा पानी मेरे खेत में है और भाई की समाधि है जी। 3 साल से लटका हुआ है। सेक्रेटरी और पटवारी और प्रधान जो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कागजों में चढ़ा के दे देते हैं पोर्टल पर रिपोर्ट की भाई हो गया समाधान कागजों में हो जाता है, मौके पर कोई समाधान नहीं है। आपने इसकी शिकायत कहाँ करी है? शिकायत हम SDM साहब से भी मिल चुके हैं, पटवारी जी से, सेक्रेटरी साहब से, BDO साहब से, सभी से कर चुके हैं। कोई भी समाधान होने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ का। 3 साल से कागजों में चढ़ाते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं कि हो गया जी समाधान। समाधान का ये है कि पूरे खेत की स्थिति हुई पड़ी है, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान से कहने के लिए लग जाओ, ग्राम प्रधान कह देता है कि अभी नहीं होएगा जी, बजट में पैसा नहीं है जी, पैसे का बहाना बना देते हैं। 3 दफ़ा ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, पटवारी जी सेक्रेटरी साहब आते हैं, तीनों दफ़ा ज़मीन चढ़ाई कि हाँ जी LMC हैगी, मौका मुआयना करा और LMC कागजों में चढ़ा के दे देते हैं अधिकारियों के लिए कि हाँ जी समाधान करिए। समाधान ये हो रहा है कि पूरे खेत में पानी देख लो, मेरे में भाई की समाधि बनी हुई है, उसके सामने गंदगी देख लो। वैसे शहीद जवान दिवस मनाया जाता है, यहाँ है ये, मौका मुआयना कर लो आप। जो अधिकारी कोई सुनने के लिए कोई नहीं है तैयार। 3 साल से लटका पड़ा है जी। नाम आपका? मेरा नाम अमित है जी। अमित जी, आपके गांव की जो मेन समस्या जो चल रही है क्या समस्या चल रही है? हमारे गांव में आप देख लो, ये हमारा खरंजा है, घर ये हमारा घर है, ये खरंजा है, ये नाली देखो आप, कितनी घास फूस हो रही है और कितना इसमें कीचड़ हो रही है। हमारे जो प्रधान जी हैं पिछले कई साल से, मुझे तो ऐसा लगे होली दिवाली पे ही भेज के दी गए यहाँ पे सफाई करने को किसी को, अन्य पूरी साल कोई नहीं आता यहाँ पे। आप देखो ये समस्या हमारी। तो इस विषय में कभी प्रधान जी से शिकायत वगैरह की है क्या? प्रधान जी से तो कई बार शिकायत कर ली, पर वो सुनते ही ना है। क्या करें बताओ आप? क्या कहना है उनका? उनका नाम है जी, कहना क्या है उनका? उनसे कहना यही है कि यहाँ पे जो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार तो भेजें। कोई कभी कंप्लेंट वगैरह किसी अधिकारी को कुछ उनके विषय में? अधिकारी को तो ना करी दी, यहाँ आपस के ही हैं सारे आदमी, प्रधान जी से ही कह सके हम तो। नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर त्यागी है। सुधीर जी, ये जो आपके गांव में समस्या चल रही है, प्रधान जी वाली समस्या जो है, क्या समस्या है गांव की? गांव में समस्या जो अभी 3-4 दिन पहले भी वीडियो डली थी न्यूज़ पे, तो एक तो सफाई का मुद्दा चल ही रहा काफ़ी दिनों से। सफाई का जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। गलियों में जो है गहराए हैं और खरंजे जो ये जल विभाग की तरफ से टंकी का निर्माण हो रहा है गांव में, उसमें भी जगह जगह पे जो है वो लीकेज है। हर घर में कनेक्शन भी नहीं पहुंच पाया है उसका, और उसकी वजह से जो रास्ते हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो पड़े हैं। निकलने में बड़ी परेशानी गांव में हो रही है। किसी भी गली में पहुंच जाओ पूरे गांव में।
जैसे गांव के सौंदर्यकरण की अगर बात की जाए तो उसकी तरफ प्रधान जी ने कुछ ध्यान दिया हो? सौंदर्यकरण जो गवर्नमेंट की तरफ से वो तो हो नहीं पाया है, मतलब जो सरकार की तरफ से होना था। मैरिनो के नाम से जो सेंचुरी फैक्ट्री है हापुड़ में, उस कंपनी ने एक तालाब है हमारे यहाँ, उसका खसरा नंबर 800 है, वो लगभग 84-85 बीघे का है। उसमें सौंदर्यकरण के लिए उस कंपनी ने ठेका दिया था। यहीं के ठेकेदार हैं नए बांस के, मोहित कॉन्ट्रैक्टर के नाम से, मुकुट यादव नाम है उनका, और उनके साथ जाकिर सिकाडा से हैं जो पार्टनर हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है इसमें। बाकी अब उसमें जो कार्य है वो आपने गए होगे, आप तालाब पर देखा भी होगा आपने किस तरह का कार्य हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि गांव के जो प्रधान है उन्होंने आपके जो तालाब है उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। हाँ, इसमें कब्जा क्या, 2022 का एक तहसील में एक केस पड़ा हुआ है नायब तहसीलदार जी के यहाँ पे। तो उसका नंबर मेरे अभी फ़िलहाल याद नहीं, 22 कुछ नंबर है, 57 2022 का है। तो उसमें जुर्माना वगैरह भी लगा था इन पर, लेकिन कब्जे को लेकर। हाँ, कब्जे को लेकर के कितना जुर्माना इनके ऊपर? उसका जो कागज़ हैं उसके अनुसार तो 48,000 है। बाकी मेरे ख्याल से वो शायद ज़्यादा था, जो उसमें चारों तरफ से मिलाया गया था, क्योंकि कई विभागों का और पेनल्टीज वो उस तरीके से लगती है। तो वो काफ़ी दिन से 2022 से वो बंद पड़ा हुआ है अभी। नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर त्यागी है। सुधीर जी, ये जो आपके गांव में समस्या चल रही है, प्रधान जी वाली समस्या जो है, क्या समस्या है गांव की? गांव में समस्या जो अभी 3-4 दिन पहले भी वीडियो डली थी न्यूज़ पे, तो एक तो सफाई का मुद्दा चल ही रहा है काफ़ी दिनों से। सफाई का जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। गलियों में जो है गाराएँ हैं और खरंजे, जो ये जल विभाग की तरफ से टंकी का निर्माण हो रहा है गांव में, उसमें भी जगह जगह पे जो है वो लीकेज है। हर घर में कनेक्शन भी नहीं पहुंच पाया है उसका, और उसकी वजह से जो रास्ते हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो पड़े हैं। निकलने में बड़ी परेशानी गांव में हो रही है। किसी भी गली में पहुंच जाओ, पूरे गांव में। जैसे गांव के सौंदर्यकरण की अगर बात की जाए तो उसकी तरफ प्रधान जी ने कुछ ध्यान दिया हो? सौंदर्यकरण जो गवर्नमेंट की तरफ से वो तो हो नहीं पाया है, मतलब जो सरकार की तरफ से होना था। मैरिनो के नाम से जो सेंचुरी फैक्ट्री है हापुड़ में, उस कंपनी ने एक तालाब है हमारे यहाँ, उसका खसरा नंबर 800 है, वो लगभग 84-85 बीघे का है। उसमें सौंदर्यकरण के लिए उस कंपनी ने ठेका दिया था। यहीं के ठेकेदार हैं नए बांस के, मोहित कॉन्ट्रैक्टर के नाम से, मुकुट यादव नाम है उनका, और उनके साथ जाकिर सिकाडा से हैं जो पार्टनर हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है इसमें। बाकी अब उसमें जो कार्य है वो आपने गए होगे, आप तालाब पर देखा भी होगा आपने किस तरह का कार्य हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि गांव के जो प्रधान है उन्होंने आपके जो तालाब है उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। हाँ, इसमें कब्जा क्या, 2022 का एक तहसील में एक केस पड़ा हुआ है नायब तहसीलदार जी के यहाँ पे। तो उसका नंबर मेरे अभी फ़िलहाल याद नहीं, 22 कुछ नंबर है, 57 2022 का है। तो उसमें जुर्माना वगैरह भी लगा था इन पर, लेकिन कब्जे को लेकर। हाँ, कब्जे को लेकर के कितना जुर्माना इनके ऊपर? उसका जो कागज़ हैं उसके अनुसार तो 48,000 है। बाकी मेरे ख्याल से वो शायद ज़्यादा था, जो उसमें चारों तरफ से मिलाया गया था, क्योंकि कई विभागों का और पेनल्टीज वो उस तरीके से लगती है। तो वो काफ़ी दिन से 2022 से वो बंद पड़ा हुआ है अभी। आपका? रोहित जी, आप जैसे कि पता चला है कि यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 12 से मेंबर हूँ, और आज तक इस गांव में एक भी कोई मीटिंग नहीं हुई है वार्ड मेंबरों की। मेरी तो आज तक फ़ोन ही नहीं आया कि मेंबर बनने के बाद भी ये मीटिंग हो रही है या मीटिंग हो रही है किसी चीज़ के बारे में भी। मैंने RTI भी लगाई थी तो उसका भी जवाब नहीं देते हैं। फिर वीडियो साहब से लेकर के मैंने फिर वो आगे करी, उसके पास भी मेरे पास उसका वो पड़ा हुआ है, और IGRS भी काफ़ी लगी हुई हैं। और जैसे गाँव में भी झोड़ का एक वो हुआ है, अभी आप देखोगे इस झोड़ में कुछ भी मतलब 8-10 लाख रुपए बताते हैं, इसमें 1 लाख रुपए का काम भी नहीं है।
गांव की स्थिति आप देख रहे हो कितनी बद्दर पड़ी हुई है। इसमें दुनिया भर की आपकी ना कोई फोगिंग होती है और साफ सफाई तो होती नहीं। लगभग आपके गांव में कितने वार्ड मेंबर हैं? हमारे गांव में 15 वार्ड मेंबर हैं। जितने 15 के 15 वार्ड मेंबरों की यही समस्या है? देखो जी, 2-4 की तो है जो भी है, जो मैं अपना बता रहा हूँ, और जो उनसे मिलते होंगे, जो उनके खास होंगे, उनको मैं कह नहीं सकता। प्रधान जी की कार्यशिला देखें तो वो किस तरह की है? कार्यशिला तो मीठे बोलने प्रधान जी हैं, हमारे ठेकेदार ही हैं। दूसरे प्रधान जी उपेड़ा के हैं, वो चला रहे हैं गौशाला को, और जो भी काम चल हो रहा है गांव में। पूर्व प्रधान है उपेड़ा के, मेघराज जी नाम है उनका। मतलब प्रधान जी ने अपना उनको हैंड ओवर कार्यभार कर रखा है। अपना कार्यभार जो है उनके हैंड ओवर कर रहा है। हाँ, गौशाला भी उनके देख रेख में चल रही है, और जो भी काम होता है उनकी देख रेख में होता है। तो प्रधान जी क्या करते हैं फिर? प्रधान जी कुछ नहीं करते। प्रधान जी का तो सिर्फ इधर उधर घूमना है, सेल्फी लेकर के स्टेटस पे देखोगे। कभी कुछ सर्किल के मिलेंगे, तो कभी आपके यहाँ ब्रिज घाट के मिलेंगे, और कभी वहाँ पे, मतलब घूमने में ज़्यादा बिजी रहते हैं।